हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस और देखने जा रहे हैं जिसको हम लिमिट की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। ये अच्छे से रीड कर लीजिए। इफ अ फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स, ये एफ एक्स की एक्सप्रेशन है। ए क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई रियल नंबर है, इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5, then roots of this equation they are asking, and x cannot be 1. So पहली बात जो है इसमें जो नोट करने की है, इसमें नोट करने की जो बातें हैं वो हम लोग नोट कर लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्या है? x³ -3 टाइम्स a-2 x² +3ax +7। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन 0 to 1। ठीक ऐसे, एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर आपको इसका छोटा सा रफ टाइप का ग्राफ दिखाऊं तो अगर हमने ऐसे बनाया तो 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट कहाँ का है? 1 का। अब 1 से लेके 5 में ऐसे 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 डिक्रीज हो रहा है। ये कहीं 5 होगा मान ले, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0। स्लोप 0 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0। सो कहते हैं एफ डैश एक्स एट x = 1 विल बी 0, क्योंकि वो 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा था, 1 से 5 तक डिक्रीज कर रहा है, तो 1 पे वो स्लोप उसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो एफ डैश एक्स कितना होगा भाई? एफ डैश एक्स कर लेते हैं। 3x² -3 टाइम्स a-2 × 2x +3a, ये होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? 3 अगर कॉमन भी ले लो आप तो x² माइनस ये 3 निकाल लिया तो क्या बचा आपके पास? -2 टाइम्स a-2x, राइट, +a इक्वल टू 0, ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ? x² -2 टाइम्स a-2x +a इक्वल टू 0, ये होगा। ये क्लियर हो गई बात। इसमें क्या कहा था? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 0 to 5। तो हमें रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है f(x−14) अपॉन x−1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो एक्चुअल में सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि मेरे को a की वैल्यू मिल जाए। अगर मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी तो अपन क्या निकाल पाएंगे? एफ एक्स निकाल लेंगे। और एफ एक्स निकाल लिया आपने तो काम हो जाएगा। अगर आपने एफ एक्स निकाल लिया तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डेरिवेटिव आया, और डेरिवेटिव किस पे निकालना था? एट x = 1। तो 1 रख दीजिए यहाँ। 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स a-2 × 1 + a इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया भाई? 1 - 2a +4 +a इक्वल टू 0। a-2a कितना हो गया? माइनस है, उधर कर देते हैं तो 5। सो a हमारा कितना आ गया? 5। यहाँ लिख लेते हैं a = 5। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो ग्राफ है इसको रिमूव कर रहा हूं मैं
अब इसका यूज नहीं, थोड़ा सा आपको समझाना था इसीलिए उसका यूज किया गया था। A = 5 आ गया तो एफ एक्स कितना हो गया? तो यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा भाई हमारा? एफ एक्स विल बी, यहाँ से 1 नंबर दे दिया, F(x) = x³ - 3 टाइम्स 5 - 2 मतलब 3 x² प्लस 3 टाइम्स मतलब 15x+7। कितना हो गया ये? x³ - 9x² प्लस 15x+7, ये हो गया एफ एक्स। हमें रूट किसका निकालना है? हमें निकालना था रूट ऑफ F(x - 14) अपॉन x - 1 होल स्क्वायर = 0 का। सो देखो, आप कोई फ्रैक्शन हम जानते हैं कि जीरो है, इसका मतलब उसका न्यूमरेटर जीरो है, मींस F(x - 14) विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? F(x) = 14। तो कितना हो गया भाई? फ्रॉम टू x³ - 9x² प्लस 15x+7 इक्वल टू कितना हो गया? 14। अब आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, वही रूट होगा। हमें x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, चलिए। तो ये क्या हो गया? x³ - 9x² प्लस 15x - 7 इक्वल टू 0। ठीक। अब इसको क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हो? एक ट्रायल मेथड से करते हो। तो x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब x - 1 इज ए फैक्टर। तो x - 1 को 3 बार लिख लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ x² लगाएंगे तो x³ हो गया -x²। तो -x² अब कितना चाहिए? -8x² हो गया, -9x² प्लस 8x हो गया, अब कितना चाहिए? 7x। ये हो गया बैलेंस। तो x - 1 बाहर, कितना हो गया? x² - 8x+7 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना आता ही है, तो वो कितना हो जाएगा? x - 1 इंटू x - 7 इक्वल टू 0। तो x 1 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में दिया गया था x कैनॉट बी 1। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये लिखा है x कैनॉट बी 1। So if x cannot be 1, तो x will be 7. So this option will be correct. ठीक है, तो x = 7 is required root. राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर एफ एक्स और जी एक्स ये दिया हुआ है, रीड कर लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को। F(x) = this एंड g(x) = this, x - 1/x, और x रियल नंबर में से 3 इंटीजर कम है, -1 0 1 हटा देना है, तो एच एक्स ऐसा डिफाइन किया गया है। देन द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स पूछा गया है। तो पहले एच एक्स निकाल लेते हैं हम। एच एक्स कैसा निकालेंगे भाई? एच एक्स विल बी F(x)/g(x). F(x)/g(x). एफ एक्स क्या है? x² + 1/x²। जी एक्स कितना है? x - 1/x। ठीक। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। दिस कैन बी रिटन एज 1x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2/x - 1/x। अब दोनों पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 1/x प्लस 2/x - 1/x, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अर्थमेटिक मीन, वी नो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ टू नंबर्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो सिमिलरली x - 1/x एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया 2/x - 1/x अपॉन 2।
विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स। ये चलेगा, ठीक है। तो आ गया एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू। तो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप ये देख सकते हो, ये स्नैप लगाया गया है, किस साल का आया हुआ है वो सब लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, ए बी सी डी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू आर और ए बी सी डी क्या है, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब रियल नंबर माइनस जीरो कर देता हूं ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन देख के क्या समझ में आ रहा है, एफ इज इंक्रीजिंग निकालना है, कंटिन्यूअस है, डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अपन, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जैसे ही आप निकालेंगे तो डिवीजन रूल लगाएंगे इसमें। इसमें जब डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट खत्म, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, टू एक्स। ये हो गया पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे में। अब इसका भी डेरिवेटिव निकालना है आपको। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का क्या डेरिवेटिव आएगा, माइनस वन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डी माइनस एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, है ना। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आना है। बी स्क्वायर का जीरो, इसका आ जाएगा टू डी माइनस एक्स और डी माइनस एक्स का माइनस वन, ऐसा होगा ये। ठीक, अब देख लीजिए इसे थोड़ा सा। ये टू से टू गया, इधर भी टू से टू गया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसे माइनस का ये भी अगर इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा और रूट गायब हो जाएगा। कितना होगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस साइन, ये दोनों मिला क्या हो जाएंगे, प्लस। तो कितना होगा, प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा,
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचेगा भाई? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस का ही प्लस हो गया, दोनों माइनस मिलके, है ना। तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट तो नहीं, पावर डायरेक्टली 3/2 लगा दूंगा, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। So now you can see this this quantity is positive, a square is positive, this quantity is positive. So this whole quantity is positive. Similarly, this is square of some real number, square of some real number. So it is positive. Numerator is positive. The whole thing is greater than equal to 0. Means f dash x is greater than equal to 0, which means fx is increasing. राइट, तो ऑप्शन में आप जाके इसको टिक लगा सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में कुछ है। ये रहा, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक। ये क्वेश्चन लेवल 3 कुछ ऐसा लिखा है। ये रहा, लेट जी एक्स इज द लीनियर फंक्शन। जी एक्स कैसा है? लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन वन वेरिएबल में हम चल रहे हैं, तो जी एक्स हमारा क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी, ऐसा हो गया। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज जी एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 + x/2 + x रेज टू 1/x, x is greater than 0, is continuous at x equal to 0। ये दिया है कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और क्या दिया है उस इंफॉर्मेशन को भी लिखूंगा। f'(1) इक्वल टू क्या दिया है? f(-1)। ठीक, ये 1 नंबर इक्वेशन डाल लेते हैं, इसको 2 नंबर डाल लेते हैं, या इसको 2 नंबर देते हैं, इसको देते हैं अपन 3 नंबर। ठीक है, चलिए G3 निकालना है। G3, सो पहले तो कंटिन्यूअस बोला इसने एफ एक्स को। इसने क्या बोला? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। राइट, सो एफ ऑफ माइनस एच, इसमें कौन सा फंक्शन एक्टिव होगा? ये पहला वाला, इनपुट नेगेटिव है, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 जी ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। एच ये क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन एक्टिव होगा? ये वाला। सो इट विल बी 1 + h/2 + h होल रेज टू 1/h। सो ये हो गया जी ऑफ 0, एस टेंडिंग टू 0 है। अब यहाँ एस टेंस टू 0 होगा तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 रेज टू इंफिनिटी। तो 1/2 रेज टू इंफिनिटी क्या होगा? 0। कोई भी नंबर 0 1 के बीच और उसकी पावर इंफिनिटी हो जाए तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, वो कम होता है। तो G0 कितना हो गया? 0। इसका मतलब फ्रॉम वन यू कैन से a × 0 + b = 0, विच मीन्स b = 0। तो जी एक्स कितना हो गया हमारा? ए एक्स के इक्वल। जी एक्स विल बी ए एक्स, क्योंकि बी 0 हो गया। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दी है। ये थर्ड इक्वेशन में क्या दी थी इंफॉर्मेशन, उसको पढ़ लीजिए। और हमें निकालना क्या था? G3 निकालना था, याद रखेंगे, हमें निकालना था G3। आगे चलते हैं। F'1 क्या होगा? 1 मिनट, F'1 देखते हैं। F'1
थोड़ा सा एफ, पहले वन पे निकालना है, तो वन के लिए कौन सा, ये है, ये वाला फंक्शन एक्टिव होता है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करके क्या करना है, एफ डैश वन हम निकालेंगे, है ना। चलिए, और एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन जब इनपुट है तो ये वाला जी ऑफ माइनस वन हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन जो होगा सेम हो जाएगा जी ऑफ माइनस वन। जी ऑफ माइनस वन क्या होगा यहाँ से, माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश वन निकालते हैं, देखते हैं जो भी आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल। ठीक, तो एफ डैश वन के लिए हमें कौन सा एक्टिव फंक्शन आपको होता है, ये वाला। ठीक, चलिए, थोड़ा सा ये एरो बहुत ज्यादा हो गए हैं, इनको रिमूव कर दो। हाँ, सो इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए जरा। सो एक काम करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स होल रेज टू वन बाई एक्स। तो हमें y डैश निकालना है एट x इक्वल टू वन। समझ गए बात, वही होगा हमारा f डैश वन, दैट इज f डैश वन। ठीक है, चलिए कैसे निकालें, देखिए log, कलर चेंज किया था, log y कितना होगा, वन अपॉन एक्स लॉग वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, है ना। सो इसको कैसे करेंगे, इसको आप लॉगरिथम का थोड़ा रूल जानते हैं, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इधर कैसे मल्टीप्लाई रूल, पहला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इन सभी का डेरिवेटिव कितना आएगा, इसको हमने पहला माना है, इसको हमने दूसरा माना, ठीक है। इसका आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स। ठीक है, ये प्लस का साइन, प्लस क्या होगा दूसरा एज इट इज, दूसरा क्या था हमारा, लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग टू प्लस एक्स, है ना। इसको एज इट इज, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, एक्स इक्वल टू वन रख दो, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स जब वन रखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस लॉग टू माइनस लॉग थ्री। ठीक, और ये कितना हो गया, माइनस वन अपॉन वन ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, हाँ y भी कितना होगा एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को भी तो इधर लाना है, y कितना होगा भाई एट एक्स इक्वल टू वन पे, कहाँ से निकालोगे, y एट एक्स इक्वल टू वन, यहीं से निकाल लेंगे, कितना आएगा, एक प्लस एक दो प्लस एक रेस टू वन, मतलब टू बाई थ्री। ठीक है, तो ये y इधर आ गया टू बाई थ्री इंटू वन बाई सिक्स माइनस लॉग टू बाई थ्री। ठीक है, अभी देखिए डी वाई बाई डी एफ डैश वन आ गया, ये क्या आ गया हमारा, एफ डैश वन। एफ डैश वन कितना था यहाँ पे, माइनस ए। सो माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, इस क्वांटिटी के, दोनों को रख लेते हैं। सो माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस ए विल बी इक्वल टू टू बाई थ्री वन बाई सिक्स माइनस लॉग टू बाई थ्री। ठीक है, यहाँ पे तो ए कितना हो गया, टू बाई थ्री लॉग टू बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स। ठीक है,
इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2/3 लॉग 2/3 माइनस लॉग ई बेस पे e⁻⁴ यू कैन राइट। ठीक है, फिर लॉग ये दोनों सभी का बेस ई है, जहां कहीं नहीं लिखा, तो ए कितना आ गया? 2/3 लॉग 2/3 अपॉन e⁻⁴। ठीक है, e⁻⁴। और क्या कर सकते हो आप इसको? ए इक्वल टू यू कैन से लॉग 2/3 e⁻⁴ रेस टू 2/3, ये होगा। ये हमारा क्या आ गया? ज्यादा ज्यादा ये लिख सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई, तो हमारा जी ऑफ एक्स क्या था? ए एक्स था। ए एक्स, या तो यही रहने दो, तो भी चलेगा, चलो इसे रहने देता हूं मैं। ये भी लिख सकते हो, नहीं तो वी कैन यूज दिस वन ऑल्सो विदाउट एनी इशू। जी एक्स कितना हो गया? 2/3 लॉग 2/3 e⁻⁴ सो जी, ये ए एक्स है ना, इंटू एक्स ऐसा है। सो जी3 कितना आएगा? एक्स की जगह 3 रख देंगे, यहाँ पे एक्स की जगह 3, तो हो जाएगा 2 लॉग 2/3 e⁻⁴। ठीक है, 2 ये पावर में जाएगा, तो g(3) इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग 4/9 e⁻²/6 मतलब 1/3। तो g(3) की आपकी वैल्यू ये आ गई, 4/9 e⁻⁴ देखते हैं ऑप्शन में। ये ऑप्शन में है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।